नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के वास्तु टिप्स में। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि में लौंग और दिए के बहुत ही चमत्कारी उपाय। छोटी सी लौंग न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसके ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं। नवरात्रि में लौंग से जुड़े इन उपायों को कर घर में सुख और समृद्धि लाई जा सकती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में लौंग से जुड़े इन उपायों के बारे में। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नवरात्रि सबसे अच्छा समय माना जाता है। लौंग के टोटके से राहु केतु के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। नवरात्रि में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। घर में हमेशा क्लेश रहता है तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। 3. लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। लाख मेहनत के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता नहीं मिलती है, तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस टोटके से सारे रुके काम पूरे होते हैं। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नवरात्रि में एक पीले कपड़े में 2 लौंग, 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके इन चीजों की पोटली बनाकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी और आप तेजी से संपन्न होंगे। बेरोजगार हैं या मनपसंद नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो नवरात्रि में रोजाना माता रानी की पूजा करें और लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। इससे बाधाएं दूर होंगी और आपको मनचाही नौकरी मिलेगी। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से निजात पाने के लिए नवरात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। में झगड़े कलह होते हों या बीमारियां तनाव से घिरे रहते हों, नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं घर में करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आपको देवी लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। यह दोनों ही दिन देवी को यह चमत्कारी फूल अर्पित करने पर आपको आर्थिक लाभ होता है। यदि आपको धन हानि हुई है तो उसकी भरपाई का मार्ग भी आपको मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में नए अवसर प्राप्त करने के लिए भी इस उपाय को आप अपना सकते हैं। नवरात्रि में आप नियमित अभिजीत मुहूर्त में सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़हल का फूल भी साथ में चढ़ाएं। दरअसल पितृदोष होने पर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है। ऐसे में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए आप इस उपाय को अपना सकती हैं। आप अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। आपको बता दें कि कपूर और गुड़हल नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे में यदि किसी कारणवश आपके पास पैसे नहीं टिक रहे हैं तो यह टोटको नवरात्रि के पर्व पर जरूर करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। कुंडली में मंगल दोष है या फिर मंगल कमजोर है तो जाहिर है कि विवाह होने में अड़चन आ रही होगी या फिर शादीशुदा जीवन में मुसीबतें आ रही होंगी। ऐसे में आप नवरात्रि में देवी लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और उसके साथ गुड़हल के फूल की माला चढ़ाएं तो इससे आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। आपको नवरात्रि की अष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक पानी के पात्र में गुड़हल का फूल रख देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं और घर नजर दोष से भी बच जाता है।
ऐसी मान्यता है कि किसी भी नवरात्रि तिथि के दौरान यदि हम कपूर जलाते हैं या कपूर से आरती करते हैं तो यह सीधे माता दुर्गा से जुड़ने का आसान तरीका माना जाता है। नवरात्रि में कपूर जलाने से घर से रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। इस दौरान कपूर जलाने से घर से कीट पतंगों को भी दूर किया जा सकता है। कपूर के धुएं से निकलने वाली सुगंध घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। यदि नवरात्रि पूजा के समय, आरती के लिए या फिर नवमी तिथि के दिन हवन के समय कपूर का इस्तेमाल किया जाए तो यह घर को शुद्ध करने में मदद करता है। बन जाएंगे बिगड़े काम, लाख कोशिशों के बाद भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, कोई न कोई रुकावट आ जाती है, तो नवरात्रि के दिनों में एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। 9 दिन तक ये टोटका आजमाएं। मान्यता है इससे सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, भरी रहेगी तिजोरी। नवरात्रि में कपूर से मां की आरती करना बहुत फलदायी माना गया है। 9 दिन तक सुबह कपूर को पूरे घर में घुमाएं और देवी लक्ष्मी की आरती करें। मान्यता है इससे गरीब भी धनवान बन जाता है। अटका हुआ धन, पैसा हाथ में नहीं टिक रहा, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं या फिर लंबे समय से अटका धन मिलने के कोई आसार नजर ना आए तो नवरात्रि में एक गुलाब के फूल में कपूर जलाकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इससे पैसों से संबंधित परेशानी खत्म होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रोगों का होगा नाश। गंभीर बीमारियों ने घेर रखा हो, इलाज के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम न दिखें तो पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डालकर स्नान करें। कहते हैं इससे शरीर स्वच्छ होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धीरे धीरे बीमारी खत्म होने लगती है। वास्तु दोष, घर में वास्तु दोष होने से परिवार के बीच तनातनी बनी रहती है। आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में कड़वाहट पैदा होती है। इससे राहत पाने के लिए घर के चारों कोनों में एक कपूर का टुकड़ा रख दें। जैसे जैसे ये गलता जाएगा, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो, नवरात्रि के अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठें। एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का एक सिक्का रखें। इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। ज्योतिष के जानकार ये भी मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा तो विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर आप नवरात्र में बृहस्पति को मजबूत करके भी वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं। बृहस्पति होगा मजबूत, हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। खान पान में सात्विकता रखें। सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें। रात को सोने के पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें। अगर सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ माता के चरणों में शीश झुकाएंगे तो फिर आप हर बाधा और परेशानी से दूर हो जाएंगे।